ओम शांति। एक मिनट के लिए आंख बंद करते हैं। जब तक आपके आसपास सब लोग सेट होते हैं, आप अपने को देखें। सतयुग में हमारे संस्कार कैसे होंगे उसको देखें। सिर्फ अपने को देखना। मैं आत्मा सतयुग में संस्कार कैसे होंगे। हर एक से बात करने का तरीका, अलग अलग राय होगी, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। कोई गलती करता है, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, कैसे बात करेंगे। कोई मेरे अनुसार काम नहीं करता, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, हम कैसे व्यवहार करेंगे। अपने आप को करते हुए देखें। अच्छा, वापस आए। सतयुग में, सतयुग मतलब जब हमारा सतयुग शुरू हो गया, हम एक दूसरे के साथ कैसे होंगे। क्या लगता है, कैसे होंगे हम एक दूसरे के साथ सतयुग में? कैसे होंगे? एनीबडी? कैसे होंगे? कैसे बात करेंगे एक दूसरे से? प्यार से बात करेंगे। कोई अगर हमसे प्यार से बात नहीं करे तो क्या करेंगे? कोई अगर हमसे प्यार से बात नहीं करे तो क्या करेंगे? तो हम कैसे बात करेंगे? अच्छा, कोई हमारे साथ बहुत बहुत गलत करे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं। जो सेवाधारी भाई बहनें हैं ना, अभी साइलेंस में रहते हैं। एवरीबडी साइलेंस। हम ज़्यादा ध्यान इस पे रखते हैं कि हमें सीट कौन सी मिलती है। जितना आगे बैठे हैं उतना ज़्यादा ज्ञान को यूज़ करेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहाँ बैठे हैं उसके बारे में परेशान होंगे तो ज्ञान अब्जॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि मन बुद्धि कुछ और ही सोच रही होगी। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि हम कहाँ बैठे हैं, इम्पोर्टेंट ये होता है कि मन ठीक से बैठा है। तो हम बिल्कुल पीछे बैठकर भी मन अगर शांत है तो हम वाइब्रेशन को और ज्ञान को अब्सॉर्ब करेंगे। और अगर बिल्कुल आगे बैठकर भी क्वेश्चन चल रहा है माइंड में, इधर क्यों, साइड पे क्यों, फर्स्ट रो में क्यों नहीं, सेकंड रो क्यों,
सो हमेशा ध्यान हम किसका रखते हैं? बाहर की चीज़ों का। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है ध्यान किसका रखना? अंदर, अंदर। अगर कोई हमारे साथ बहुत बहुत गलत करे, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? कोई हमारे साथ बहुत बहुत गलत करे, हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। कैसा सोचेंगे उसके लिए? देखो, कलयुग और सतयुग में फर्क क्या है? हर एक चीज एक फ्रीक्वेंसी है। कलयुग मतलब हमारी सोच बहुत नीचे हो गई, तो सोच नीचे हो गई तो बोल नीचे हो गए, तो व्यवहार भी नीचे हो गया। सतयुग मतलब सोच कैसी चाहिए? ऊपर। नीचे सोचने की कोई लिमिट नहीं, कितना भी नीचे सोच सकते हैं। और ऊपर सोचने की भी कोई लिमिट नहीं, कितना भी ऊंचा सोच सकते हैं। कोई किसी के साथ बहुत अच्छा करे, फिर भी उसके लिए कोई नीचा सोच सकता है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं। और कोई किसी के साथ बहुत गलत करे, तो भी हम उसके लिए ऊंचा सोच सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। क्यों? क्योंकि लोग हमारे साथ क्या करते हैं और हम क्या सोचते हैं, इन दोनों का कोई, आप बताओ, इन दोनों का कोई जोर से बोलो, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। वेरी गुड, पक्का? पूरी इक्वेशन को हम फिर से रिवाइज करते हैं। लोग हमारे साथ क्या करते हैं और हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, उन दोनों का कोई चलो इकट्ठे मिलकर पूरी लाइन बोलते हैं, फिट कर देते हैं अंदर। बोलो, लोग क्या करते हैं, और सब लोगों को याद करना साथ साथ। तो उनको सामने लाओ और फिर पक्का करो अपने मन को, लोग मेरे साथ क्या करते हैं। बोलो, लोग मेरे साथ क्या करते हैं, हाँ, और मैं क्या सोचती हूँ, उसका कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन जब हम घर पर थे तो हम कहते थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बुरा तो लगना ही था, नाराज तो होना ही था, उदास तो होना ही था, परेशान तो होना ही था। मतलब दोनों चीज़ों का कनेक्शन है। और सिर्फ कनेक्शन नहीं है, हमने कहा मेरी सोच उनके व्यवहार पर डिपेंडेंट है। अगर वैसा होगा तो लोग कलयुगी व्यवहार करेंगे और हमारा मन भी क्या हो जाएगा? कलयुगी सोचेगा, उदास होगा, रोएगा, परेशान होगा। जैसे उन्होंने गलत किया, हम भी गलत कर भी सकते हैं। तो फिर कलयुग क्या होता जाएगा? सपोज अभी आप हॉल में एंटर हुए, आप किसी को जानते हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं और आप स्माइल करते हुए उनके पास जा रहे हैं, उनको ओम शांति करने लगे और वो आपको देखकर ऐसे मुड़कर दूसरी तरफ चले गए। सिंपल, राइट? आप किसी को विश करने के लिए उनके पास गए, वो आपको देखकर मुड़कर दूसरी तरफ चले गए। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक, वो मुड़े तो हम भी क्या करें? तो वो इधर मुड़े तो
तो हम उधर मुड़े, नहीं बात करने, नहीं बात करो। तो हमने क्या किया, जैसा उनका व्यवहार हमने भी वैसा ही व्यवहार। ये एक जीवन जीने का तरीका। दूसरा, वो मुड़े, हम हर्ट हो गए, तो हम मुड़े नहीं लेकिन अंदर से उदास हो गए। मतलब हमने उनकी नेगेटिव एनर्जी को क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। पहले वाले ऑप्शन में क्या किया, हमने उनकी नेगेटिव एनर्जी को वापस उनको रिफ्लेक्ट किया। दूसरे में क्या किया, हमने उनकी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। तीसरे में क्या करना है, हमने उनकी नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन। वो मुड़े, हमने क्या किया, वो मुड़े, हमने क्या किया, गॉड ब्लेस हिम तो अच्छी बात है, पर हमने किया क्या? वो मुड़े, क्या हम जाकर उनसे प्यार से बात कर सकते? सोचो, कोई मुड़े, जानबूझकर देखकर मुड़े, क्या हम जाकर उनसे प्यार से बात कर सकते? कौन कौन कर सकता है? कर सकते हैं। और कौन कौन करेगा मंगलवार से? कर तो सारे सकते हैं, सारे कर सकते हैं। कोई भी ऐसी आत्मा ही नहीं जो कर नहीं सकती है। लेकिन जब वो मुड़ते हैं, मतलब जब वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हम कहते उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी। कलयुग इसी वजह से बनता है। एक गलत करता है, दूसरा उस गलत को सिर्फ कॉपी करता है, फिर वो करता है तो 5 और कॉपी करते हैं, एंड बहुत जल्दी गलत फैल जाता है। अब कलयुग से सतयुग बनाना है। एक गलत करेगा, दूसरा उसको कॉपी नहीं करेगा। ये कलयुगी व्यवहार करेगा, ये सतयुगी व्यवहार करेगा। कौन रोकेगा हमें ऐसा करने से? कोई भी नहीं, हमारा अहंकार। और हमारा अहंकार कहेगा मैं क्यों करूं जब उसने नहीं किया। तो जब वो अहंकार कहेगा मैं क्यों करूं जब उसने नहीं किया, तो अपने अहंकार को क्या जवाब देना? मैं क्यों करूं जब उसने नहीं किया, तो उसको क्या जवाब देना? वो कलयुग में रहते हैं, हम सतयुग बना रहे हैं। सिंपल है। वो अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे, हम अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे। कितनी बार करेंगे? चलो एक बार वो मुड़े, हमने बात की, दूसरी बार मुड़े, हमने बात की, तीसरी बार मुड़े, हमने बात की। कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे? हम गिनेंगे नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हमारा संस्कार है। सतयुग बनाना बहुत इजी है। सिर्फ सतयुग बनाने के लिए क्या करना है? अपने संस्कारों को पकड़ के रखना है। दूसरे को देखकर अपना संस्कार नहीं बदल देना है। उसने ऐसा किया, मैं क्यों बात करूं? इवन सिंपल चीज, मैंने विश किया था पिछले साल, उसने नहीं किया, अभी इस साल मैं क्यों करूं? हर चीज हम वो कर रहे हैं जो सामने वाला कर रहा है। तो सतयुग कैसे बनेगा? घर में दिया जलाते हैं। आज भी सुबह इनॉग्रेशन किया तो दिया जलाया। अगर दिया जलता रहे तो शुभ है, अगर दिया बुझ गया तो अशुभ है। तो दिया मतलब दिया, दिया, मैंने प्यार दिया, मैंने सम्मान दिया, मैंने विश्वास दिया। ये दिया अगर जलता रहेगा तो सब कुछ शुभ है। अगर ये दिया बुझ गया तो अशुभ है। अब हम कहते हैं उसने नहीं दिया
तो मैं क्यों दूं, तो फिर हम अपने दिए को क्या करते, खुद ही फूंक मार देते हैं। आता है देना, लेकिन उसने नहीं दिया तो मैं क्यों दूं, तो खुद ही अपने दिया को बुझा देते हैं। तो कौन सा दिया जले तो शुभ रहेगा, यहाँ का दिया। हमने क्या किया, हमने मंदिर में दिया जलाया, और अगर वो थोड़ा सा हिलने लगा हम फटाफट भागे, वो दिया बुझना नहीं चाहिए। वो दिया बुझ गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये दिया बुझ गया और फिर बुझता ही रहा, और फिर तो देना ही बंद कर दिया, तो फिर जीवन अशुभ होने लग गया। फिर उदासी, नीरसता, नाराजगी, दर्द, रिजेक्शन, ये हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगा। आज भाई साहब ने हमें कहा कि आप सबको यहाँ गुस्सा छोड़ के जाना है। आप में से कुछ भाई बहनें उठ गए थे तब तक, तो उन्होंने आज पक्का कराया सुबह कि यहाँ पर गुस्सा छोड़ के जाना है। तो आप रेडी है गुस्सा छोड़ के जाने के लिए? अच्छा, आता है किसी को गुस्सा? गुस्सा आता है किसी को? किस किस को आता है, हाथ उठाओ। अच्छा, आता है। अभी अपने आप से पूछते हैं, मुझे कब और क्यों आता है? आता है कब और क्यों आता है? मुझे तब आता है जब लोग मेरा कहना नहीं मानते। मुझे तब आता है जब जैसा मैंने सोचा था लोग व्यवहार करेंगे वैसा नहीं करते। मुझे तब आता है जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती है। राइट? तो क्या वापस जाकर बिना गुस्से के काम चल सकता है क्या? चल सकता है या नहीं चल सकता? चल सकता है या नहीं चल सकता? हाँ? रिजल्ट क्या हुई? हमने एक काम करने का तरीका यूज करना शुरू किया, काम होते गए, खुशी गायब होती गई, शरीर की हेल्थ अफेक्ट होते गई, रिश्ते अफेक्ट होते गए, काम होते गए। अब हमें क्या करना है? काम भी करना है, खुश भी रहना है। हमने इक्वेशन क्या बना दी? काम हो जाएगा तब हम खुश होंगे। परमात्मा ने कहा खुश होकर अब काम करना है। लेकिन काम करते हुए अगर गुस्सा भी कर दिया, ईर्ष्या भी कर दी, टेंशन भी क्रिएट कर दी, तो काम हो जाएगा लेकिन खुशी गायब हो जाएगी। बहुत सारे लोग आज कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अंदर कुछ खाली है। वो अंदर खाली क्या है? वो अंदर खाली है वो खुशी जो सब कुछ पाते समय गिरानी शुरू कर दी थी। सपोज ये बॉटल है, एक हाथ आगे करें आप सभी और इसको विजुअलाइज करें। आपके हाथ पे ये भरी हुई बॉटल है, ठीक है? ढक्कन खुला हुआ है, ओके? ये पानी से भरी है। हमें सब काम करना है, सारा दिन चलना है, और शाम को जब हम वापस आएंगे तो ये बॉटल भरी हुई होनी चाहिए। हो सकता है? अच्छा, सपोज मुझे काम है इस पूरे हॉल का चक्कर लगाना है, सबकी सीट देखनी है, सब सामान ठीक है ये देखना है, लेकिन एक हाथ में ये बॉटल है। क्या मैं इसको पकड़कर पूरे हॉल का चक्कर लगाकर सब काम देखकर इसको भरा हुआ वापस ला सकती हूँ 1 घंटे के बाद? यस और नो? यस और नो? चलना है ऐसा 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 ऐसा। हाँ? क्लोज योर आइज एंड सी योरसेल्फ। एक हाथ में ये ग्लास है,
भरा हुआ है, इस हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, कुछ ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना है, और ये भरा हुआ रहना चाहिए। और 1 घंटे के बाद अपनी सीट पर वापस आना है। अच्छा, तो या तो बॉटल भरी रह सकती है, ये काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। चलो ओपिनियन पोल लेते हैं अभी। किस किस को लगता है कि ये भरा हुआ वापस आ सकता है 1 घंटे के बाद? अच्छा, किस किस को लगता है कि ये खाली होकर आएगा 1 घंटे के बाद? किस किस को लगता है या तो इसका ध्यान रख सकते हैं या काम कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते इकट्ठे? आज जब आप कमरे में जाएंगे, इसको एक्चुअल करना, अपने हाथ पे एक ग्लास रखना भरा हुआ, और अपनी बिल्डिंग का एक राउंड मारना है ऐसे। चलना भी, अरे बचपन में तो वो चम्मच पे नींबू रख के चलते थे, रखते थे कि नहीं? और कमाल क्या होती थी कि एंड तक पहुंचना है, नींबू नहीं गिरेगा चम्मच से, तो वो तो कर लेते थे। भाग भी रहे हैं, लेकिन फोकस किस पर है? फोकस किस पर है? नींबू पर। चल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फोकस किस पर है? अब 2 ऑप्शन हैं। अगर मैं इसका ध्यान रखूं तो मैं पूरे हॉल का चक्कर लगा सकती हूँ और इसको भरा हुआ वापस लाऊंगी। अगर मैं ध्यान नहीं रखूं, मैं 2 कदम चलूं, इससे मेरा पैर टकराए और ये पूरा खाली हो जाएगा। तो होना हो तो ये पहले कदम पर ही पूरा खाली हो सकता है। और ध्यान रखा तो ये 1 घंटे के बाद भरा हुआ आएगा। ये क्या है? ये कौन है? ये पानी का ग्लास कहाँ है? यहाँ। पानी का ग्लास जो यहाँ है वो खुशी से भरा हुआ है। आज सुबह के सेशन में आपने क्या देखा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मतलब ये अंदर ग्लास शांति से भरा हुआ है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, भरा हुआ है। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, भरा हुआ है। अब क्या करना है? सुबह घर से निकलना है, ग्लास भरा है, सबके साथ काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर से बाहर निकले, एक गाड़ी आगे गई, एक ने टक्कर मारी, और एक टक्कर मारने पर ही सुबह सुबह ग्लास खाली हो गया। किस किस का ग्लास खाली हो जाता है अगर गाड़ी कोई टक्कर मार दे आपकी गाड़ी को? हाथ उठाओ। ग्लास खाली हो जाता है। ग्लास खाली हो जाता है सुबह सुबह। तो पूरा दिन कैसे बीतेगा फिर? अब स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या? ज्ञान मीन्स क्या? कि गाड़ी टक्कर मारेगी, चल इतनी गाड़ियां चल रही हैं, कभी ना कभी कोई टक्कर तो मारेगा। गाड़ी टक्कर मारेगी, डेंट सिर्फ गाड़ी को लगना चाहिए। हम क्या करते हैं? डेंट कहाँ कहाँ लग जाता है? डेंट गाड़ी को लगा, हम डेंट कहाँ कहाँ लगाते हैं उसके बाद? यहाँ। फिर जब यहाँ डेंट लगेगा तो कहाँ लगेगा? यहाँ, और फिर यहाँ। तो एक नुकसान उन्होंने किया, बाकी नुकसान किसने किए? बाकी नुकसान किसने किए? हमने किए। क्या ये हो सकता है कि कोई हमारी गाड़ी को टक्कर मारे और हम उसको प्यार से स्माइल करें और कहें यू हैव अ नाइस डे, आई हैव अ नाइस डे, बाय बाय? यस और नो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिसको जीवन में खुशी चाहिए, जिसको जीवन में सेहत चाहिए, जिसको जीवन में अच्छे रिश्ते चाहिए, उसके मन की स्थिति परिस्थिति से डिपेंडेंट नहीं। परिस्थिति सही नहीं, लेकिन मन की स्थिति। किसी भी परिस्थिति में इसको नीचे नहीं आने देना।
अगर छोटी छोटी परिस्थितियों में ये नीचे आई तो जीवन की बड़ी परिस्थिति को फेस करने की इसके पास ताकत नहीं होगी। आज डिप्रेशन इतना फैल रहा है, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में अपने ग्लास को क्या कर लिया, खाली। इसने ऐसा क्यों किया, डांट दिया। उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे से ठीक से बात नहीं की, हर्ट। उसने नहीं किया, नाराज। छोटी छोटी बातों में अपने ग्लास को क्या किया, खाली कर। फिर सडनली थोड़ी सी बड़ी बात आई तो हमारा ग्लास तो पहले से ही खाली था। इज इट पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम गाड़ी पे कोई टक्कर मारे तो हम प्यार से बात कर लें? डिफिकल्ट? आप स्टैंड करें 1 मिनट, 1 मिनट खड़े हो जाए। अभी चेंज करेंगे। नॉट यू सिस्टर, वेट। हाँ, उन्होंने जानबूझ के टक्कर मारी? नहीं। आपने जानबूझ के टक्कर मारी? नहीं। तो हो गया। व्हाट इज डिफिकल्ट? Who will stop us? Not at all. Today, right here, take a decision कि मेरी खुशी बहुत वैल्यूबल है। उस ग्लास को मुझे भरा हुआ रखकर शाम को अपनी फैमिली के पास वो भरा हुआ ग्लास लेकर जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है कि नहीं जाना है? सुबह से शाम तक काम क्यों करते हैं? क्योंकि शाम को अपनी फैमिली को खुशी देने जाना है। लेकिन सुबह की पहली टक्कर में ही अगर ग्लास खाली हो गया, दूसरा ग्लास नहीं है हमारे पास, कोई एक ही ग्लास है इधर। नेवर एवर एवर से इट्स डिफिकल्ट। यहाँ को चेंज करना दुनिया का सबसे आसान काम है। एक ही काम है जो फ्री में होता है, एंड दूसरा जो किसी और पर आधारित नहीं। हमने चूज किया, हो गया। सिर्फ क्या करना है? चूज करना है, ध्यान रखना है। किसी ने कोई गलती की, उसको बोलना है, लेकिन हिल कर नहीं बोलना है। क्योंकि जब छोटी छोटी बातों में ग्लास हिलेगा तो फिर जब तक हम शाम को घर आएंगे तो हम कैसे हो जाते हैं शाम तक? आजकल क्या होता है, 2 लोग मतलब 2 ग्लास घर आते हैं खाली होकर, है ना? एंड एक दूसरे को कहते हैं मेरा दिन आज इतना हॉरेबल था ना। सामने वाला कहता है मेरा तो पूछा भी मत, मेरा तो बहुत ही खराब था। मतलब दोनों एक दूसरे को पहले से ही बता रहे हैं कि मेरे से कुछ नहीं मांगना, मेरा ग्लास ऑलरेडी खाली है। तो फिर फैमिली में, रिश्तों में एक दूसरे को क्या देंगे? फिर क्या देंगे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बच्चों के ग्लास को कौन भरेगा? कौन देगा उनको? जब उनका ग्लास भरता नहीं, मतलब उनको वो आंतरिक खुशी, आंतरिक प्यार, आंतरिक सम्मान वो अनुभव होता नहीं, तो वो बाहर कैसी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो सारा दिन टेक्नोलॉजी, वो गैजेट, वो खाना, वो पीना, उन चीजों में वो खुशी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका ग्लास खाली। तो हमारी जिम्मेवारी ये नहीं है कि शाम को धन कमा के घर लेकर आना है। सिर्फ हमारी जिम्मेवारी ये है कि खुशी भर के शाम को घर लेकर आना है। जब दोनों जने खुश भर कर घर आएंगे शाम को, तब तो वो अपने बच्चों को वो देंगे, तब तो चारों मिलकर उस घर को क्या बनाएंगे? सतयुग बनाएंगे। नहीं तो अगर सुबह से छोटी छोटी बातों में हिलते रहे तो शाम को तो बिना बात के भी हिलते रहेंगे। छोटी छोटी बात में आई वॉज हर्ट, यू हर्ट मी, यू इंसल्टेड मी, यू डिसरिस्पेक्टेड मी। रिश्ता
क्योंकि मेरे ग्लास में कुछ बचा ही नहीं है शाम तक कि मैं कुछ सहन कर सकूं, मैं एडजस्ट कर सकूं, मैं टॉलरेट कर सकूं। वो सब पूरे दिन में खत्म हो गया। क्या लोग हमारे अनुसार हो सकते हैं? क्या लोग हमारे अनुसार हो सकते हैं? यस और नो? तो एक बार अच्छे से बोलो, मेरे अनुसार कोई नहीं हो सकता। बोलो बोलो, मेरे अनुसार कोई नहीं हो सकता। वो किसके अनुसार होंगे? वो किसके अनुसार होंगे? वो अपने अनुसार होंगे। हम किसके अनुसार हैं? हम अपने अनुसार हैं। तो जब वो अपने अनुसार होंगे तो हम अपने अनुसार होंगे। हम ये नहीं कहेंगे वो मेरे अनुसार नहीं, तो गुस्सा करना। तो वो ही बात को डिसिप्लिन, असर्टिव, नॉट डिस्टर्ब्ड, हमारी जिम्मेवारी है। हम अपनी शक्ति को इतनी छोटी छोटी चीज़ों में सारा दिन में नहीं गवा सकते। हमारा घर सतयुग का मॉडल है। क्या हम गुस्से को इस स्थान पर स्वाहा करके जा सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। हर रोज सुबह अपनी तैयारी करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा, आई एम पीसफुल सोल। इसको अपना मंत्र बनाएंगे। मंत्र मतलब कोई चीज़ जो हम बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं। आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, वो अपने संस्कारों अनुसार होंगे। आज आपने देखा कि हर आत्मा कितने सारे संस्कार लेकर आती है, पूर्व जन्म के संस्कार, राइट? माता पिता से मिले संस्कार, अपनी विल पावर से क्रिएट किए गए संस्कार, इतने सारे संस्कार है यहाँ। सिस्टर स्टैंड, एनीबडी वन? हाउ ओल्ड? हाँ, 39। हर एक अपनी एज चेक करना। अब हम कितने साल के हैं? आपने जो ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है वो कितनी पुरानी है? 8 years? गुड। तो हर एक अपनी एज फिक्स करते हैं। जो ड्रेस हमने पहनी 8 साल, 38 साल किसकी एज है? इस ड्रेस की एज 8 years। 38 years किसकी एज है? 38 years किसकी एज है? ये दूसरी ड्रेस जो हमने पहनी। मेरी एज कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? वी डोंट नो। हम सिर्फ 38 years से ये ड्रेस पहने हुए हैं। उससे पहले हम कहाँ थे? दूसरी ड्रेस में। उससे पहले हम कहाँ थे? दूसरी ड्रेस में। उससे पहले हम कहाँ थे? दूसरी ड्रेस में। हर ड्रेस में अलग अलग संस्कार, अलग अलग फैमिली, अलग अलग सिचुएशंस। संस्कार 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 संस्कार। 1000 years, 2000 years, 5000 years, संस्कार 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 संस्कार। ये सीडी है जिस पे इतने सारे संस्कार रिकॉर्डेड हो गए। एक दिन 2 सीडी की शादी हुई, दोनों के ऊपर एक जैसे संस्कार होंगे? हो सकते हैं? नहीं। एक ने दूसरे को देखा और कहा, हाउ कैन यू बी लाइक दिस? आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? दूसरे ने कहा, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? उसने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। बोला, आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड यू। वाई? क्योंकि दोनों सीडी के ऊपर संस्कार, दोनों सीडी के ऊपर संस्कार अलग अलग थे। 2 साल के बाद उनके घर तीसरी सीडी आई। किसी के घर ब्लैंक सीडी आई? ब्लैंक सीडी आई? नहीं आई ना। वो सीडी भी कैसे आई? अपने अपने संस्कार लेकर आई। संस्कार आत्मा पर
अनेक जन्मों के संस्कार रिकॉर्डेड एंड हम कहते हैं आई वांट कि ये मेरे अनुसार हो। कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? ये एक बिलीफ सिस्टम हमारे सारे रिश्तों में गांठें डालता है कि आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, और ये एक पॉइंट ऑफ नॉलेज कि आप आत्मा लॉन्ग जर्नी, सीडी, बहुत सारे संस्कार, अलग अलग अलग, आप जो हैं जैसे हैं, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। पहले क्या था? आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। अपेक्षा रखना दूसरों से ये नॉर्मल है, या दूसरे जो संस्कार लेकर आए हैं उसको स्वीकार करना नॉर्मल है? जब ये रोज याद रहेगा कि ये आत्मा है लॉन्ग जर्नी पर, ये मेरा पति पत्नी बच्चे भाई बहन ये तो सिर्फ रोल है, ये कौन है? सोल है। लॉन्ग जर्नी, अलग 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 संस्कार, हर रोज दिन में कई बार 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 ये दोहराएं, हर एक जो है जैसा है, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर, विच मीन्स दूसरे का संस्कार मेरे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि वो आत्मा वो संस्कार अपनी जर्नी पर लेकर आई है। फिर हम उनको एक नया संस्कार क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उनका संस्कार देखकर गुस्सा, नाराजगी, उदासी ये सब नहीं कर सकते। तो मैं आत्मा हूँ और सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी कौन है? आत्मा है। कैसी आत्मा है? बहुत सारे संस्कार लेकर आई आत्मा है, लेकिन ओरिजिनली वो आत्मा भी कैसी है? प्योर आत्मा है, पीसफुल आत्मा है, डिवाइन आत्मा है। तो वो कर्म छोटा भी कर रहे होंगे, लो लेवल का फ्रीक्वेंसी का भी कर रहे होंगे, हमारी सोच कैसी होगी? ऊंची, हम उनको भी ऊपर खींच देंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे आई एक्सपेक्ट यू टू बी माई वे, एंड अगर आप मेरे अनुसार नहीं, तो बुरा लगना, गुस्सा आना, नाराज होना नॉर्मल है, तो हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी भी कहाँ चली जाएगी? नीचे। और जितनी हमारी सोच नीचे जाएगी उतना कलयुग क्या होता जाएगा? उतना कलयुग क्या होता जाएगा? और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। तो हम कौन सी आत्मा है? हम कौन सी आत्मा है? पीसफुल, डिवाइन, पावरफुल आत्मा। लोगों का व्यवहार बाहर है, मेरी सोच यहाँ है, वो वहाँ व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? यहाँ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आप में से किस किस के पास अपना रिमोट कंट्रोल है? तो फिर ऐसा तो नहीं कहेंगे उन्होंने गुस्सा दिला दिया, उन्होंने अपसेट कर दिया, वो बहुत इरिटेटिंग हैं। नहीं, उसका मतलब क्या? उन्होंने मुझे यहाँ डिस्टर्ब किया। क्या कोई हमें यहाँ डिस्टर्ब कर सकता है? क्या कोई हमें यहाँ डिस्टर्ब कर सकता है? क्या कोई हमें यहाँ डिस्टर्ब कर सकता है? लोग वहाँ खड़े होकर सिर्फ बोल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ कौन क्रिएट करेगा? तो हर्ट कौन क्रिएट करता है? हम। किसी ने हमें कभी इंसल्ट की? आप में से कभी किसी ने किसी की इंसल्ट की? अच्छा, किसी ने आपकी इंसल्ट की? किस किस को लगता है कि मेरी किसी ने इंसल्ट की थी कभी? हाथ उठाओ। मेरी किसी ने इंसल्ट की और मन ने उस दिन कहा इसने मेरी इंसल्ट की।
और अभी तक याद है वो बात, यहाँ पकड़ी हुई है कि किसी ने आपकी इंसल्ट की। किस किस की इंसल्ट हुई है कभी? हाथ उठाओ। अच्छा ब्रदर, 1 मिनट स्टैंड। हाँ, क्या हुआ था उस दिन जब उन्होंने आपकी इंसल्ट की? नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया था? आपको बुरा लगा, उन्होंने इंसल्ट की। हाँ, उनके एक्शन ऐसे थे, उनके एक्शन सही थे? नहीं थे। तो उनके एक्शन सही नहीं थे। 1 मिनट सोचते हैं, उनके एक्शन सही क्यों नहीं थे? अब वो किसके संस्कार के थ्रू व्यवहार कर रहे थे? वो किसके संस्कार के थ्रू व्यवहार करेंगे? अपने। वो हमारे संस्कार को देखकर व्यवहार नहीं कर रहे, वो अपने संस्कार के थ्रू व्यवहार कर रहे थे। तो कौन किसकी इंसल्ट कर रहा था? थोड़ा सा जोर से बोलो। वो अपनी खुद की कर रहे थे, वो अपनी खुद की कर रहे थे। मतलब वो अंदर से थोड़े से बीमार थे। कोई बीमार होता है तभी गलत व्यवहार करता है, लेकिन उन्होंने गलत व्यवहार किया। मैंने क्या थॉट क्रिएट की? उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उसके बाद मेरे मन ने रोना शुरू किया और अभी तक रो रहा है। कितनी पुरानी बात है? 7-8 साल। 7-8 साल। अब क्या होगा? बैठो। ये रिस्की क्यों है? किसी ने ठीक से व्यवहार नहीं किया, मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, रिकॉर्ड हो गया। 8 साल बीत गए। अब फिर से कोई और ठीक से व्यवहार नहीं करेगा, मेरे यहाँ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, दे इंसल्टेड मी। तो जैसे ही अब कोई ठीक से मेरे से बात नहीं करता, मेरा वो गाना फिर से बजता है, दे इंसल्टेड मी। फिर मैं उधर जाती हूँ, वो थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, शी इंसल्टेड मी। तो मेरा गाना क्या होने लगता है? मेरा गाना क्या होने लगता है? बहुत बार बजने लगता है। जितनी बार बजेगा चोट लगेगी। और ऐसे करते करते मैं आत्मा एक दिन शरीर छोड़ दूंगी। और वो 2 साल का बच्चा है ना, मेरा नया कॉस्ट्यूम, वो 2 साल के बच्चे को कोई कुछ कहेगा, दोस्त कहेगा ही इंसल्टेड मी, वो ये गाना कहाँ से सीख के आया? वो ये गाना कहाँ से सीख के आया? पिछली बार वाले से। इसलिए गाना बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करना। अब उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो मुझे क्या रिकॉर्ड करना चाहिए यहाँ पे? क्या रिकॉर्ड करूं? वो इस टाइम थोड़े से बताइए ऑप्शन, क्या रिकॉर्ड करूं? किसी ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। ऑप्शन, वो इस टाइम थोड़े से, बोलो जोर से, वो इस टाइम बीमार है। हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। वो इस टाइम बीमार हैं, वो उनका संस्कार है, वो उनका मूड है, वो उनका नजरिया है, सब कुछ जो है वो उनका है। उन्होंने मेरी इंसल्ट नहीं की, उन्होंने अपनी आंतरिक स्थिति को अपने व्यवहार में दर्शाया। हम बच गए, हम बच गए। अब अगर कोई बीमार है तो उसके प्रति हमें कैसा सोचना चाहिए? अभी अगर कोई बीमार है तो उसके प्रति हमें कैसा सोचना चाहिए? अभी अच्छा, एक बार एक नर्सिस का प्रोग्राम था, उसमें 800,000 नर्सिस थे। नर्सिस जो सारा दिन कितनी सेवा करते हैं। तो उनसे पूछा कि आपके जीवन में टेंशन का क्या कारण है? तो उन सब का एक ही आंसर था,
उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं। तो मैंने कहा आपके तो पेशेंट ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कभी कभी अलग अलग व्यवहार करते हैं ना, पेशेंट बीमार है। तो वो नर्स ने कहा सिस्टर वो बीमार है। मैं बोला सिस्टर वो भी बीमार है। तो क्या हुआ? वो कहती है हाँ वो भी बीमार है। मैं बोला वो फिजिकली बीमार है, वो इमोशनली बीमार है। बीमार तो बीमारी है ना, और आपको तो बीमार के साथ प्यार से ध्यान रखना आपको आता है। नेक्स्ट डे एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, कहती है तो कमाल वर्क करता है। बोला क्या हुआ? कहती आज डॉक्टर गुस्सा कर रहा था, मैं ऐसे उसके सामने खड़ी रही और मैंने अंदर से थॉट क्रिएट की ये बीमार है। और आज मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो उसके ऊपर रह मारा था कि ये तो अंदर से बीमार है इसलिए इतना जोर जोर से गुस्सा करता है। इट्स अ फैक्ट। कोई अगर चिल्ला रहा है, गलत भाषा यूज कर रहा है, अपने ऊपर आपा खो देता है, वो अंदर से बीमार है, आत्मा बीमार है। हमें शरीर की बीमारियां दिखती हैं। ईर्ष्या एक बहुत बड़ी बीमारी है, किसी को एक मिनट भी वो शांति से जीने नहीं देती। गुस्सा एक बीमारी है। ये बीमारियां देखनी हैं, और इन बीमारियों को अपने साथ इन्फेक्शन नहीं लेने, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, वो बीमार हैं। मुझे उनके प्रति मुझे उनके प्रति मुझे उनके प्रति मुझे उनके प्रति रहम, प्यार, दुआएं। हो गई ना सोच ऊंची? हो गई सोच ऊंची? प्यार और रहम दिया तो दिया जल गया, सतयुग बन गया। इजी इजी है, वेरी इजी। सिर्फ सबको देखना है। कलयुग में आत्माएं अंदर बहुत कुछ लेकर दुखी है, अशांत है। अशांत आत्मा से नाराज नहीं होना कभी। उनकी बीमारी का इन्फेक्शन कैच नहीं करना। पूरा दिन सबके बीच रहना, लेकिन उनको प्यार और रहम देते जाना। खुद भी बच जाएंगे और उनकी भी सेवा करेंगे। ये सबसे बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा है। हम लोगों को खाना खिलाते हैं, हम लोगों को धन देते हैं, हम लोगों को विद्या देते हैं, हम लोगों को रक्त देते हैं। परमात्मा कहता है सबसे बड़ी सेवा है लोगों को शांति और खुशी देना। कैसे? सिर्फ शांत रहकर सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वो हर एक को चाहिए। तो कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, उसका व्यवहार वहाँ है, मेरी सोच यहाँ है। हम ऐसे ही साइलेंस में बैठेंगे। ओके जी, ओम शांति।